सुनिएगा भक्तों, आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात, छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजन करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात, जैसे जैसे वो LDD की PDD होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई और एक लड़ा डहका उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था। और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़ा डहका माँ के मंदिर में पहुंचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ेड़ा। और उस लड़की जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, नजर उस लड़की पर जैसे ही गई, वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई थी। उस LDD को देखकर वो लड़का अपना सुध बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है, अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊंगा जब मेरी मुराद तो पूरी कर देगी। और जिस दिन इस लड़ा डाकी से मेरी शादी हो जाएगी, तभी मैं तेरे दरबार में आऊंगा। और वो लड़ा डाका माँ से कहने लगा, आइए सुनिएगा इसे सप्त घटना के माध्यम से। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें हैं। बातों से झलकता प्यार कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और वो लड़ा डाका माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार तो आऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन ये लड़ा डाकी मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन मैं चोटी के साथ तेरे दरबार में आऊंगा। हुए आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। आदि भवानी मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से माँ ब्याह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा तब तेरे दर पे आऊंगा और तेरे दर पे आके मैं माँ अपना शीश चढ़ाऊंगा। तेरे मंदिर में मैं अवसर अपना तुझे चढ़ाऊं, तेरे मंदिर में मैं आऊं, मैं अपना वचन निभाऊं। देवी मैया तू मुझ पर ममता में, तू मुझ पर कर इतना उपकार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, वो लड़की का इतना कह करके वहां से चला जाता है। और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस LDD के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी चोटी बनाई है। लड़ा डाके ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़ा डाकी पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़ा डाकी जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था। आज मुझे याद आई है, तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं। मैया को तो क्या कहने लगा। कुछ दिन बीते तो वो समय आया LDD का लड़ा डाकी को फिर ब्याह के लाया। कुछ दिन बीते तो वो समय आया लड़ा डाकी को फिर ब्याह के लाया। जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है, जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है। संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला। और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर के और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नजारा देख रही थी। तो लड़ा बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा। और माँ से क्या बोले, माँ तीनों प्राणी जा पहुंचे, तीनों प्राणी जा पहुंचे। इस मैया के दरबार कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, इतना कहकर वो लड़ा डाका माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर के सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली
और अपना सर दर्द से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़खड़ाकी कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पटे रहा है, एक तरफ डडच पट रहा है। घबरा कर के कहने लगा कि माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा मैं अपनी बहन से। और सोच रहा है क्या सोच रहा है। कुछ देर हुई तो हृदय खुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई तो हृदय खुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई है चिंता पट्टी, जीजा की देखी लाश। पट्टी साले को हुई है चिंता पट्टी, जीजा की देखी लाश। पट्टी कैसे समझाऊं, मन को क्या उत्तर दूंगा, बहन को कैसे समझाऊं, मन को क्या उत्तर दूंगा। बहन को त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया। उतार कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी तो सोचने लगी, माँ आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है, और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो ललरेडाकी भागती हुई जब माँ के पास, माँ के मंदिर में पहुंची तो देखा एक तरफ पति का डट्टा और सर पटेढ़ा था, एक तरफ भाई का डट्टा और सर पटाढ़ा था। लहू लुहान भाई और पति को देखकर वो ललरेडाकी पागल सी हो गई और रो करके माँ से क्या कहने लगी, वर्टिकल बार। मेरी माँ अब डूब गई। मझधार कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड्डू रिश्की कहने लगी, माँ जब मेरा पति है नहीं रहा ना